राज साहब, मुख्तलिफ तरह की आरा आ रही हैं मखसूस नशस्तों का जो फ़ैसला है। एक बड़ा फ़ैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रहा। नशस्तें PTI से वापस लेके अब इत्तेहादी और हुकूमत में बढ़ जाएंगी। ये भी समझा जा रहा है कि PTI अब एक पार्लिमानी जमात ही नहीं रही है रिज़र्व सीट्स के जाने के बाद। ये जस्टिफाइड है और क्या मॉरली भी गवर्नमेंट को और इत्तेहादियों को ये सीटें ले लेनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल बात इस तरह से है कि जो फैसला था, जिस फैसले को रिव्यू किया है कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो फैसला हुआ था, बेंच था जिसके सरबराह थे मंसूर अली शाह साहब, जुलाई 2024 में। अब उस फैसले का अगर जायजा लिया जाए तो देखिए, आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, जो वाज़े तौर पे ये कहता है कि रिजर्व सीट्स उन लोगों को दी जाएंगी, उन पार्टीज को दी जाएंगी जिन्होंने अपनी कोई लिस्ट वहां पे इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई है विद रिगार्ड टू द रिजर्व सीट्स। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होने वाले लोग हैं, दे मे जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 3 days। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के रूबरू ना तो PTI पार्टी थी, ना ही वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी थी, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पार्टी थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसने पिटीशन फाइल की सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के सामने, फिर पेशावर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपील में गए। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात सुन लीजिए कि जो SIC सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, तो उसकी सूरत हाल ये थी कि उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड नहीं की और वो इलेक्शन एज अ पार्टी उन्होंने इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया था। इवन जो पार्टी के सरबराह थे हामिद रजा साहब, वो भी इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुए थे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पे PTI ने वही गलती की कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उसके मेंबर चले गए एफिडेविट देकर कि जी बाई चॉइस हम ज्वाइन कर रहे हैं। जी राज साहब, ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और ये कानूनी बहस है जो पिछले 1-1.5 साल से हम सब कर रहे हैं। नशिस्तें की फहरिस्त पर प्रोवाइड करनी चाहिए थी, SIC ज्वाइन करने से पहले ठीक से सोचना चाहिए था, फरीक बनना चाहिए था कोर्ट में। ये सारे वो लीगल पॉइंट्स हैं जिससे बार बार बहस हो रही है और बहुत सारे एग्री भी करते हैं। लेकिन सर, जिनको बट रही हैं ये रिजर्व सीट्स, क्या वो जस्टिफाइड हैं? क्या ये बात ठीक है कि MNA आपका 1 है, रिजर्व सीट से आपको 3 मिले? क्या वो ठीक बट रही हैं? उसमें आप वो जायज़ नज़र आ रहा है आपको? अच्छा, अब देखिए, यहाँ पे मसला ये है कि हाउस को खाली छोड़ा नहीं जा सकता। हाउस इनकम्प्लीट है। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान भी, जो KP की असम्बली है, पंजाब असम्बली है, जितनी भी असम्बलीज हैं अगर देखा जाए तो वो इनकम्प्लीट है। हाउस कंप्लीट नहीं हुआ। उससे जब आप PTI हकदार नहीं है, चूँकि PTI को बल्ले का इंतखाबी निशान भी नहीं मिला, फिर PTI ने यह किया कि आपने लोगों को कह दिया कि आप SIC को ज्वाइन करें। SIC ने लिस्टें भी प्रोवाइड नहीं की थी अपने रिजर्व सीट्स के लिए। फिर SIC को पार्लिमानी पार्टी नहीं थी, यानी पार्लियामेंट के अंदर उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं थी। उसे ज्वाइन करना गलत फैसला था। अब दोनों को नहीं मिल सकती तो क्या फिर हाउस को इसी तरह खुला छोड़ दिया जाएगा, इसी तरह इनकम्प्लीट छोड़ दिया जाएगा? ऐसे नहीं हो सकता। फिर हाउस को कंप्लीट करना होता है, हर सूरत में उसका जो नंबर है वो मुकम्मल करना होता है। फिर जो जिन लोगों की लिस्टें थीं असम्बली के अंदर, सपोज इसी तरह आप देखें कि PTI अगर ना होती, यानी इलेक्शन में ना होती, उसके मेंबर्स भी ना होते, फिर क्या सूरत बननी थी? फिर ये था कि अगर वहाँ पे पीपल्स पार्टी के कुछ चंद लोग हैं, वहाँ पे JUI के चंद लोग हैं, वहाँ पे अगर ANP के कुछ लोग हैं, तो वो सीटें उन पे तकसीम होनी थी, फिर उन्हें ज़्यादा सीटें मिलती। तो इसीलिए ये चूँकि प्रोपोर्शनल जो नुमाइंदगी है, रिप्रेजेंटेशन है, उसकी बुनियाद पे ये सीट्स एलोकेट होती हैं। तो लिहाजा उसी की बुनियाद पे जो पार्टीज हाउस के अंदर हैं उन पे ये तकसीम होंगी। फार्मूला यही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।